हेलो स्टूडेंट्स, आईएएस प्रेप एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आईएएस के लिए भारत का भूगोल यानी यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम के लिए इंडियन ज्योग्राफी कितना इम्पोर्टेंट है, और एक पहला जो बेसिक थॉट है इंडिया के बारे में, या फिर पहली क्लास हम लोग रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक से हम इंडिया को देखेंगे। मैंने एक छोटा सा मैप बनाया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। जो अक्षांश रेखा और देशांतर जो रेखा है उसको मैंने दिखाया है ऐसे ही कि नॉर्थ साउथ के तरफ, आपको भी पता है, जो लंबवत रूप से है तो वो आपका देशांतरीय रेखा हो गया, और जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है तो वो हमारा यहाँ पर अक्षांशीय रेखा है। तो भारत की अगर टोटल हम कुल क्षेत्रफल देखें तो वो कितना है, वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो विश्व के कुल जो क्षेत्रफल है उसका 2.42% है, मतलब 2.42% है। डाटा इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है क्योंकि हर एक किताब में एक तो नहीं रहता है ना। तो मैंने कितना बताया, जो भारत का टोटल क्षेत्रफल है वो विश्व की अगर दृष्टि से देखा जाए तो 2.42% है। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। ये जो क्लास है इसमें सिर्फ समझाने का प्रयास किया जाएगा, बाकी पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पूरा पीडीएफ और हैंड रिटन जो नोट है वो भी मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि 7th मतलब इंडिया जो है वो विश्व में अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो 7वां सबसे बड़ा देश है। और पहला कौन सा होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि पहला देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखिए मैंने देशांतरीय जो समझाया, मतलब नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ आप बोल सकते हैं, जो लंबवत रूप से है वो देशांतरीय रेखा है। इसको हम काल्पनिक रूप से देखते हैं। ठीक है, ऐसा कोई रेखा वास्तव में नहीं है, लेकिन हम कल्पना करते हैं कि यहाँ से जो रेखाएं जाते हैं वो इस प्रकार से लंबवत रूप से जो है वो देशांतरीय है, और जो नीचे से मैंने दिया है वो अक्षांशीय रेखा है। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी हम देखेंगे। ये मैप में भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को ऐसे ही समझाना चाहती हूँ। तो जो इसका अक्षांशीय विस्तार है वो हम देखते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशीय जो अक्षांश रेखा है हम लोगों का, उसके अकॉर्डिंग इसको हम देखते हैं। ठीक है, कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। ओके, उसके बाद हम देशांतरीय रेखा को अगर देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य हम देखते हैं इंडिया का जो पोजीशन है। ठीक है, मैप में दिया है, आप लोगों को मैप देखना चाहिए। एटलस अगर है तो ज़रूर अपने साथ रखिए और मैप में थोड़ा देखिए। मैं भी दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी देखें ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो इसका अगर हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें तो लगभग 30 डिग्री है। ओके, और अगर हम दूरी देखें तो दूरी हमें देखने को मिलेगा। दूरी अगर वास्तविक हम देखें, उत्तर से दक्षिण की दूरी 3124 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम की अगर हम देखें तो वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, जिसे हम 2 कॉरिडोर के माध्यम से भी दिखाते हैं। ओके, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में हम देखते हैं कि कश्मीर है। कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फंसी हुई है या फिर वहाँ तक जाता है,
और भारत 3 ओर से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ एक विशाल देश है। भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है यानी इंदिरा पॉइंट है, वो हमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलता है। ठीक है, जो क्या है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ अक्षांश में है। एवं भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी हम दक्षिणतम अगर बिंदु को देखें तो वो कन्याकुमारी है। ओके, तो कन्याकुमारी जो है वो हमारे मेन जो भूखंड है, ठीक है, वहाँ पर देखने को मिलता है। और बाकी जो एक्चुअल में है वो अंडमान निकोबार में है। ओके, अब अगर हम सुदूरस्थ जो उत्तरी बिंदु है उसकी अगर बात करें तो इंदिरा कॉल है जो हमें एकदम उत्तर में देखने को मिलता है। और अगर हम पश्चिमी बिंदु का नाम करें, ठीक है, तो वो गुहारमती है, गुजरात में देखने को मिलता है। और अगर पूरब की देखें हम तो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु जो है वो हमारे सबसे पूर्वी बिंदु है। ओके, तो ये था। और देखिए गुजरात के गौरमाता राज्य में वो स्थित है, इसीलिए कभी कभी कहा भी जाता है कि पश्चिमी जो बिंदु है। अब अगर हम भारत की स्थलीय जो सीमा है उसकी लंबाई देखें तो 15,200 किलोमीटर है लगभग। और मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो 6,100 किलोमीटर है। अगर हम द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा देखें तो 7,516.6 किलोमीटर तक है। ठीक है, और हम देखते हैं कि गुजरात की जो तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है। ठीक है, और दूसरी बड़ी सबसे जो लंबी तटीय सीमा है वो आंध्र प्रदेश की है। उसके बाद हम तमिलनाडु, महाराष्ट्र इनको देखते हैं। ठीक है, भारत के सीमा के अंतर्गत अगर हम क्षेत्र देखें तो 12 समुद्री मील है, यानी लगभग हम 21.9 किलोमीटर तक देख सकते हैं कि फैला हुआ है भारत का क्षेत्र। ठीक है, और एक मानक मील बराबर लगभग 1.6 किलोमीटर होता है, जबकि एक समुद्री मील अगर हम देखें तो 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। प्रादेशिक अगर जल सीमा देखें तो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक होता है। और अन्य जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है वो संलग्न क्षेत्र से 200 मील तक होता है। भारत के राज्यों में सर्वाधिक समुद्र सीमा अगर हम देखें तो गुजरात से लगता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगता है। भारत की स्थलीय सीमा मैंने बताया 15,106.7 किलोमीटर है, जबकि जलीय जो सीमा है वो 7,516 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये लगभग में है। और बाकी देखिए एक ओवरव्यू मैंने दिया, अगर हम भारत की ज्यामितीय आकार भी देखें तो वो चतुष्कोणीय वगैरह होता है। अब जो मेन बात है कि भारत के जो पड़ोसी राज्य है, पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान एट्सेट्रा, तो इसको हम अगले वीडियो में अगले क्लास में देखेंगे। मैंने एक बहुत सिंपल और छोटा सा क्लास रखा, और इसका जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर एकदम हैंड रिटन जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे PDF के तौर पर। और सब्सक्राइब करके रखें ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्लास अटेंड करने के लिए, और बिल्कुल शेयर करें, लाइक भी करें। ओके, देखिए वीडियो के अंत में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हम लोगों के पास उतनी सुविधाएं अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन मैं चाहती थी कि मुफ्त में बच्चों को जितना हो सके, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कि तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उनको जितना सुविधाएं हो सके उतना मैं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही हूँ फ़िलहाल। और मैं ही नहीं, सिर्फ बहुत सारे टीचर्स भी है बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रयास है। इसको अगर आप लोग थोड़ा दूर तक ले जाना चाहेंगे और थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो कल मैं भी बहुत अच्छे से आप लोगों का सपोर्ट कर पाऊँगी। ठीक है, मेरे पास जितना नॉलेज रहेगा, जितना कुछ रहेगा, मैं आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या आप लोग तैयार है इसको लेने के लिए? तो एकदम सीरियस होकर पढ़ाई करें और स्वस्थ रहे, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। ठीक है, कल हम लोग एक नया जो टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। नया तो नहीं कह सकते, इंडिया का जो मैंने अभी ओवरव्यू दिया इसी के आगे का क्लास रहेगा कि भारत और उसके पड़ोसी राज्य जो है सीमा लगता है, कौन कौन से राज्य है आसपास में, ठीक है, और कितना कितना सीमा लगता है, तो कौन कौन सी सीमा रेखाएं भी, इसको हम देखेंगे आगे क्लास में। तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, थैंक यू।